पहलगाम में परसों हमला हुआ था। उसके बाद से ही पाकिस्तान समझ गया था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और उसको उसके किए की सजा भुगतनी ही होगी। यही कारण रहा कि भारत की ओर से जब उस पर प्रतिबंध लगाए गए कई मायनों में, फिर उसके रिवॉर्ड में पाकिस्तान की ओर से भी आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की गई और जवाबी कार्रवाई के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। आगे बढ़ें, पाकिस्तान की ओर से क्या कदम उठाए जाने उसके बारे में बताएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 5 बड़ी बातें आपको एक बार फिर से जाननी और सुननी चाहिए, जिसके जरिए उन्होंने कड़ा और बड़ा संदेश दिए जाने का काम किया गया है। यह भारत की आत्मा पर हमला है। नरेंद्र मोदी ने कहा है, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकी आकाओं की कमर तोड़कर रखेंगे, धरती के आखिरी छोर तक उनका पीछा करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत का एक्शन क्या होगा? आतंकवादियों के खिलाफ भारत कहां तक जाएगा? प्रधानमंत्री जब यह कहते हैं कि वो धरती के किसी भी छोर पर हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, तो नरेंद्र मोदी के इन शब्दों के मायने क्या हैं? एक्सपर्ट की जुबानी हमने आपको समझाने की कोशिश की है और इसी वजह से तैयार किया है यह रिपोर्ट। वो तो केवल मैसेज था, वो तो सिग्नलिंग थी, वो तो शॉट अक्रॉस द बो थी। अब हमको डिटर करना है पाकिस्तान को। वी हैव टू डिटर पाकिस्तान। उसको ऐसा सबक सिखाना है कि अगली बार ऐसी होची हरकत करने के पहले 10 बार सोचे। इट विल हैव टू बी मच मोर देन उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, मच मोर देन सिंगल स्ट्राइक ऑफ पुलवामा के बाद का बालाकोट में। इट विल हैव टू बी विजिबल। सरकार बहुत दृढ़ संकल्प है और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने अपना सऊदी अरेबिया का दौरा छोटा किया, वापस आए और गृह मंत्री खुद पहलगांव पहुंचे और परिस्थितियों का जायज़ा लिया। मुझे लगता है कि ये बात प्रेस में या कहीं और पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्प हैं और पूरा देश जो भी वो निर्णय लेंगे उसके साथ खड़े हुए हैं और वो ये पुलवामा से ज़्यादा डेटरेंट के लिए और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अवश्य किया जाएगा। 1150 विकल्प हैं। सैन्य कार्रवाई होनी ही पड़ेगी। मैं फिर दोहराता हूं, सैन्य कार्रवाई होनी ही पड़ेगी। आप लिमिटेड एक्शन ही कर सकते हैं क्योंकि आप फुल स्केल वॉर में तो नहीं जाएंगे और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी रॉ और आईबी एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं और निरंतर करती रहती हैं। जब हम कहीं पे देखते हैं कि कुछ हो रहा है तो हमें अपनी एजेंसीज पे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोवर्ट एक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी। आतंकवादियों और आतंकिस्तान पर एक्शन कब और कैसे होगा, यह भारत सरकार और हमारी सेना तय करेगी। इसके लिए डेडलाइन, टाइमलाइन, सब कुछ विस्तार से तय किया जाएगा क्योंकि इस बार का हमला जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन आपको याद दिला दें, जब उरी में हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बयान दिया गया और उसके 5 दिनों के बाद हुआ सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर। पुलवामा में जब अटैक हुआ, प्रधानमंत्री ने बयान दिया और उसके 10 दिन के बाद किया गया था एयर स्ट्राइक। और आज मधुबनी में बिहार से बड़ा संदेश पाकिस्तान को देने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई है और उन कोशिशों को कामयाबी कितनी जल्द मिलेगी, ये हमारी सरकार तय करने वाली है। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। भाइयों और बहनों, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने जो गुनाह किया है, चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब
ये हमारे जवान तय करेंगे। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। उरी और पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था, न भूलेंगे न माफ करेंगे। उसके बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राइक इस देश ने देखा है। इस बार उन्होंने कहा है कल्पना से भी परे अंजाम होगा और देश उस अंजाम का इंतजार कर रहा है। आगे बढ़े उसके पहले मेरे पीछे आप सन्नाटा देख रहे हैं। ये पहलगाम का मेन मार्केट है जो इस समय भी गुलजार रहा करता था। यहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते थे। स्थानीय लोगों के रोजगार में वृद्धि होती थी। यहां के युवाओं के हाथ में काम था। लेकिन आतंकवादियों के इस कायराना करतूत की वजह से दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। युवा जहां तहां भटक रहे हैं, वो खाली बैठे हुए हैं और सभी के ज़हन में, सभी के मन में इन आतंकवादियों को लेकर आक्रोश और गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, सरकार फुल मोड में इस वक्त दिखाई दे रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर आगे आने वाले वक्त में भारत क्या कदम बढ़ाने जा रहा है ताकि दोबारा दुश्मन देश हिंदुस्तान की ओर आंख दिखाने की जरूरत नहीं करे। आपको बताते चलते हैं और ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आतंकियों और आतंकिस्तान के खिलाफ भारत फुल एक्शन मोड में है। भारत में कूटनीतिक स्ट्राइक के तौर पर सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। आपको बताते चले कि ये जो जानकारी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत ने क्या क्या एक्शन लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई कर रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीतिक स्ट्राइक के तौर पर सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया हिंदुस्तान ने, तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता रद्द करने की गीदड़ भभकी दी। भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद करने का ऐलान किया, तो आज पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को बंद करने की रस्म अदायगी की जिसका कोई मतलब ही नहीं था। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत में नो एंट्री का ऐलान किया, जो है उनसे चले जाने के लिए कहा, वीजा रद्द कर दिया। तो इसके जवाब में अब पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने की बात कही है। भारत की ओर से वैध वीजा पर आए पाकिस्तानियों को 27 अप्रैल तक लौट जाने को कहा गया है। तो अब पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी ही बातें दोहरा दी है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में स्टाफ की संख्या 30 पर लाद कर खड़ी कर दी है, तो पाकिस्तान ने भी बराबरी में ऐसा ही किया है। आतंकियों और आतंकिस्तान के खिलाफ भारत फुल एक्शन मोड में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।